दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बाइबल की भविष्यवाणी से जुड़ा है और दुनिया के अंत से पहले होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। यह विषय है तीसरा मंदिर। क्या यह मंदिर सच में बनेगा? क्या यह मंदिर दुनिया के लिए आशीर्वाद होगा या तबाही लेकर आएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह मंदिर यीशु मसीह के दोबारा आने की निशानी है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम बाइबल से ये साबित करेंगे कि तीसरा मंदिर आने वाले क्लेश और मसीह विरोधी के राज की और संकेत करता है। तीसरे मंदिर की भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें पहले दो मंदिरों को समझना होगा। पहला मंदिर सुलेमान का मंदिर कहलाता है। यह मंदिर राजा सुलेमान ने परमेश्वर के निर्देश के अनुसार बनाया था। पहला राजा 6 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 38 आयत में हम पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही शानदार और भव्य था, लेकिन इजराइल के पापों और मूर्ति पूजा के कारण 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इसे नष्ट कर दिया। दूसरा राजा 25 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में पढ़ सकते हैं। और दूसरा मंदिर हेरोदेस का मंदिर कहलाता है। बाबुल की बंदुआई से लौटने के बाद यहूदी लोगों ने 515 ईसा पूर्व में दूसरा मंदिर बनाया, जिसे बाद में राजा हेरोदेस ने और सुंदर बनाया। लेकिन 70 ईस्वी में रोमी जनरल टाइटस ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी। क्या तुम नहीं देखते कि ये सब कुछ नाश कर दिया जाएगा? इसमें एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं छोड़ा जाएगा। मत्ती 24:2 में हम पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि इस समय यरूशलेम में कोई मंदिर मौजूद नहीं है। तीसरे मंदिर की भविष्यवाणी। अब सवाल उठता है कि क्या तीसरा मंदिर बनेगा? बाइबल की भविष्यवाणी बताती है कि अंत समय में एक तीसरा मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन यह परमेश्वर के लिए नहीं होगा, बल्कि मसीह विरोधी के लिए होगा। दानियल की भविष्यवाणी, वह 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ वाचा बांधेगा और आधे सप्ताह के बाद यज्ञ और अर्घों को बंद कर देगा और वह घृणित वस्तु पवित्र स्थान में स्थापित करेगा। दानियल 9:27 में हम पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मसीह विरोधी एक झूठी शांति की वाचा करेगा और यहूदियों को मंदिर बनाने देगा, लेकिन बाद में वह इस मंदिर को अपवित्र करेगा। यीशु की चेतावनी। यीशु ने भी दानियल की भविष्यवाणी को दोहराया और कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता दानियल ने कहा था, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। मत्ती 24 और 15वीं आयत से 16वीं आयत में पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है कि यह मंदिर एक बहुत बड़ा धोखा होगा। लोग सोचेंगे कि यह परमेश्वर के लिए बनाया गया है, लेकिन यह वास्तव में शैतान के लिए होगा। पौलुस ने भी चेतावनी दी है। वह मसीह विरोधी परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:24। इसका मतलब यह है कि मसीह विरोधी खुद को ईश्वर घोषित करेगा और लोगों को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करेगा। क्या मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है? आज दुनिया में बहुत से संकेत हैं कि यह मंदिर जल्द ही बन सकता है। यहूदी समूहों की तैयारी। कुछ यहूदी संगठन जैसे टेम्पल इंस्टीट्यूट पहले से ही मंदिर के लिए याजकों की ट्रेनिंग कर रहे हैं और मंदिर की पवित्र वस्तुएं बना रहे हैं। लाल बछड़ा। बाइबल के अनुसार मंदिर में सेवा शुरू करने के लिए लाल बछड़े की बलि जरूरी है, जैसा गिनती 19:2 में हम पढ़ते हैं। हाल ही में कुछ शुद्ध लाए बछड़े इजराइल में पाए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि इजराइल की तैयारियां जोरों पर हैं। यरूशलेम में राजनीतिक घटनाएं। इजराइल और मुस्लिमों के बीच टेम्पल माउंट को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहे हैं। कुछ यहूदी नेता चाहते हैं कि मंदिर वहीं बनाया जाए जहां इस समय अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक स्थित है। तीसरा मंदिर आशीर्वाद या विनाश। बहुत से लोग सोचते हैं कि तीसरा मंदिर यहूदियों के लिए आशीर्वाद होगा, लेकिन बाइबल बताती है कि यह मंदिर धोखे और विनाश का कारण बनेगा। मसीह विरोधी का शासन शुरू होगा। जब यह मंदिर बनेगा तब दुनिया में एक झूठी शांति का दौर आएगा, लेकिन उसके बाद मसीह विरोधी खुद को ईश्वर घोषित करेगा और लोगों को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करेगा। महाक्लेश का समय शुरू होगा। यीशु ने कहा है कि जब ये घटना होगी तब इतना भयानक समय आएगा कि पहले कभी नहीं हुआ, जैसा हम मत्ती 24:21 में पढ़ सकते हैं। 666 चिन्ह। लोग मसीह विरोधी को उनके चिन्ह को स्वीकार करने के लिए मजबूर
करेगा, जैसा प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 16वीं और 17वीं आयत में पढ़ सकते हैं। उद्धार का मार्ग। दोस्तों, इस डरावनी भविष्यवाणी से बचने का एक ही तरीका है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना। यीशु मसीह की सच्चा मंदिर है। यीशु ने कहा, इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा, जैसा यूहन्ना 2:19 में लिखा है। यहाँ वह अपने शरीर की बात कर रहे थे जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 दिन में पुनर्जीवित हुआ। हमें मंदिर की जरूरत नहीं है। नए नियम के अनुसार परमेश्वर अब मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में वास करता है, जैसा 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है। दोस्तों, तीसरा मंदिर जल्द ही बनेगा, लेकिन यह परमेश्वर के लिए नहीं होगा बल्कि मसीह विरोधी के शासन की शुरुआत होगी। इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा और मसीह के करीब आना होगा। क्या आप मसीह के पास आना चाहते हैं? अगर हाँ, तो प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। यीशु मसीह आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आमीन।